हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्वेटर का ब्यूटीफुल पैटर्न लेके आई हूँ। ये बेबी स्वेटर डिज़ाइन पैटर्न है। ये बुनना बहुत इजी है। ये 8 रो पैटर्न है। अब मैं बुन के बताऊँगी इसको कैसे डालना है। तो इसमें मैंने पहले पैटर्न डाल रखा है। तो जैसे ही पैटर्न मैंने बॉर्डर के ऊपर डाला है वैसे ही डालूँगी। तो बॉर्डर के ऊपर जो बॉर्डर वाला धागा है इससे ही 2 रो पहले सिंपल लगा लेनी है, सीधी उल्टी। फिर जब फ्रंट साइड आएगी तो ये जो पैटर्न है ये 2 कलर धागे में पड़ना है। तो जैसे मैंने एक वाइट वाला धागा लगाया हुआ है और एक रेड वाला लगाया हुआ है। पहला फंदा इसको स्किप कर लिया। आगे का फंदा सीधा बुनना है और आगे का एक फंदा बिना बुने ऐसे उतार लेना है। आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 और ये 3। आगे का एक फंदा बिना बुने उतार लेना है। आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। आगे का एक फंदा बिना बुने उतार लेना है। आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। तो ये फर्स्ट रो चली है पैटर्न वाली रेड वाले धागे की यहाँ से। तो जैसे पैटर्न मैंने यहाँ पर डाला है वैसे ही यहाँ पर डाल रही हूँ, लेकिन इसमें मैंने पहले पैटर्न डाल रखा है तो उसी हिसाब से मैं ये पैटर्न डाल रही हूँ ऊपर भी। तो एज वाले फंदे के साथ सिर्फ एक फंदा ही बुना है रेड वाले धागे से। आगे का एक फंदा बिना बुने उतार लेना, फिर 3 फंदे इसी धागे से रेड वाले से बुनने, एक फंदा उठा लेना। यानी ये जो 3 फंदे हैं इनके बीच वाला फंदा है इसको उठाना है। आगे भी एक फंदा बिना बुने उतार लेना है। आगे के 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं। आगे भी एक फंदा बिना बुने उतार लेना है। आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 2 और ये 3। आगे का एक फंदा बिना बुने उतार लेना है। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो बैक साइड। तो बैक साइड में हमने सभी फंदे उल्टे ही बुनने हैं, लेकिन जिस फंदे को हमने बिना बुने उतारा था फर्स्ट रो में फ्रंट साइड में उसको बिना बुने उतार लेना। फिर से आगे के 3 फंदे बैक साइड में उल्टे बुनने हैं। जो फंदे हमने फ्रंट साइड में सीधे बुने थे उनको बैक साइड में बुनना है, लेकिन उल्टा बुनना है। आगे का इस फंदे को नहीं बुना था, अब इसको बुन लेना है। सॉरी, बुनना नहीं, इसको सेकंड रो बैक साइड में भी नहीं बुनना है। आगे के 3 फंदे बुन लेने हैं। तो फ्रंट साइड फर्स्ट रो में जिस फंदे को नहीं बुना था बैक साइड में भी उस फंदे को नहीं बुनना है। ऐसे बिना बुने उतार लेना है। जो फंदे बुने थे उनको बैक साइड में भी बुन लेना है। तो पूरी सिलाई में ऐसे ही बुनना है। तो ये 2 रो कंप्लीट हो गई है। आगे की रो भी हमने इसी धागे से लगानी है। यानी 4 सिलाई हमने एक धागे से लगानी है और 4 सिलाई दूसरे से लगानी है। यानी 4 रो इस कलर वाले धागे से लगानी है और 4 रो वाइट वाले धागे से लगानी है। थर्ड रो चली है, पहला फंदा स्किप कर लिया। आगे का फंदा सीधा बुनना है। तो थर्ड रो में जो पहली 2 रो में जिस फंदे को नहीं बुना था अब इसको बुन लेना है ऐसे। थर्ड रो में हमने सभी फंदे बुन लेने हैं। जो पहली 2 रो में हम जिस फंदे को नहीं बुन रहे थे उसी को बुन लेना है। जैसे ये आगे वाला फंदा है अब इसको भी बुन लेना है। आगे 3 फंदे हैं, इनको बुन लेना है। जिस फंदे को हम पहली 2 रो में नहीं बुन रहे थे अब उसको भी बुन लेना है। आगे के फंदे बुन लेने हैं सीधे, और ये जो पैटर्न वाला फंदा है इसको भी बुन लेना है ऐसे। आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं और ये जो पैटर्न वाला फंदा है इसको बुन लेना है। तो ये जो पैटर्न वाला फंदा था इसको हमने थर्ड रो में बुन लिया है। तीसरी सिलाई में सभी फंदों को सीधा बुनना है।
और जो भी पैटर्न है फ्रंट साइड में सीधा ही पड़ना है। तो ये जो वाइट वाला ये जो फंदा था हमने बिना बुने उतारा था, इसको हमने 2 रो में नहीं बुना है, फर्स्ट और सेकंड में। जब थर्ड रो आई है तो इसमें अब बुन लिया है इसको। अब फोर्थ रो बैक साइड। तो बैक साइड में हमने सही फंदे उल्टे ही बुनने हैं, इनमें कोई पैटर्न नहीं डालना है और ना ही कुछ घटाना बढ़ाना है। तो मैं ये पूरी सिलाई में डाल के फिर से बताती हूँ। तो ये रेड वाले धागे से 4 रो कंप्लीट हो गई है। अब हमने वाइट वाले धागे से अगली 4 रो लगानी, क्योंकि 8 रो वाला ये पैटर्न है तो अब हमने चेंज करना है। फिफ्थ रो चली है, पहला फंदा इसको स्किप कर लिया। अब ये जो दूसरा कलर है यानी वाइट वाला धागा है, इससे हमने बुनना है। पहला फंदा भी सीधा बुनना है, आगे वाला भी और आगे वाला भी। अब हमने ये जो 3 फंदे हैं रेड वाले, इनके जो बीच वाला फंदा है इसको ऐसे बिना बुने उतार लेना है। आगे के 3 फंदे वाइट वाले धागे से बुनने हैं, फ्रंट साइड है तो सभी फंदे सीधे ही बुनने हैं। आगे भी ये जो 3 फंदे हमने बुने हैं पहले, इनके जो बीच वाला फंदा है अब इसको उठाना है। आगे के 3 फंदे वाइट वाले धागे से बुनने हैं। तो फिफ्थ रो में हमने चेंज किया है, जो ये 3 फंदे हैं रेड वाले, इनके जो बीच वाला फंदा है अब इसको बिना बुने उतारना है। आगे का फंदा, ये 3 फंदे इनके बीच वाला फंदा है, ये इसको बिना बुने उतार लेना है। आगे के 3 फंदे वाइट वाले धागे से बुनने हैं, सीधे बुनने हैं। आगे का ये 3 फंदों के बीच वाला फंदा है, बीच वाला इसको बिना बुने उतार लेना है और आगे के 3 फंदे बुन लेने हैं। तो ये फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है। अब 6 रो बैक साइड। तो बैक साइड में हमने सभी फंदे उल्टे ही बुनने हैं, लेकिन फ्रंट साइड में जिस फंदे को हमने फिफ्थ रो में बिना बुने उतारा है, ये वाला रेड वाला, इस फंदे को 6 रो में भी बिना बुने उतार लेना है। जैसे हमने पहली 4 रो लगाई थी वाइट वाले से, तो पहली 2 रो में इस फंदे को नहीं बुना था, तो वैसे ही इस फंदे को नहीं बुनना है। अब ऐसे फ्रंट साइड से इस फंदे को नहीं बुना है, तो बैक साइड से भी इस फंदे को 6 रो में भी नहीं बुनना है। फिफ्थ रो में हमने रेड वाला धागा लगाया है, दूसरे कलर वाला, तो पहली 2 रो में इस फंदे को नहीं बुनना है। तो इस 6 रो चली है, या फिर वाइट वाले धागे की सेकंड रो चली है, तो इस फंदे को नहीं बुनना है। जो ये वाइट वाला धागा है इसकी 2 रो हमने लगा लिया, फिफ्थ और 6 रो। तो वाइट वाले धागे की अब 7th रो चली है, या फिर वाइट वाले धागे की ये 3rd रो चली है, तो इसमें हमने सभी फंदे बुन लेने हैं। तो पहला फंदा स्किप कर लिया, आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। अब आगे ये पैटर्न वाला फंदा है, इसको बुन लेना है ऐसे। आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। आगे ये पैटर्न वाला फंदा है, इसको भी बुन लेना है। आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। आगे ये पैटर्न वाला फंदा है, इसको भी बुन लेना है। आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। आगे ये पैटर्न वाला फंदा है, इसको बुन लेना है ऐसे। तो ये 7th रो कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने जो ये फंदे 2 सिलाई में उठाए थे अब इसमें बुन लिए हैं, यानी हर एक कलर के हमने 4 रो लगानी है। जब भी 3rd रो आएगी तो इसमें इन फंदों को बुन लेना। पहले 2 रो में इन फंदों को नहीं बुनना है, लेकिन ये हर एक जो कलर है जो आगे का पैटर्न डालेंगे तो ये बीच वाला फंदा इसको उठा के रखना है पहले 2 रो में। तो बैक साइड है, बैक साइड में हमने सभी फंदे उल्टे ही बुनने हैं। ये सिंपल ही है पूरी सिलाई। तो पहले 2 रो में जिस फंदे को उठाया था, अगली जो 3rd रो है उसमें उसको बुन लेना है,
लेकिन जो 4th रो बैक साइड से आएगी तो उसको उल्टी ही बुन लेना है पूरी को। तो ये 8 रो लग गई है और पैटर्न भी निकल गया। तो 8 रो यहाँ से लेके यहाँ तक लगी है। ये 4 रो ये वाला पैटर्न है और 4 रो ये वाला है। तो फ्रेंड्स ये जो पैटर्न है ये बच्चों की स्वेटर वाला ज़्यादा करके पैटर्न है। अगर बड़ों के स्वेटर में भी डालना चाहते हो डाल सकते हैं आप। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा बुना हुआ डिज़ाइन पैटर्न पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।